हेलो एवरीवन, कैसे हो? तो आज की जो रीडिंग है ये हम देखने वाले हैं कि वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में अभी इस समय। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा और कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं हम। कैंडल वैक्स रीडिंग के तहत हम जानने वाले हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या कुछ फीलिंग्स है, क्या कुछ उनकी एनर्जी है, क्या कुछ उनके जो दिल में है वो है। ठीक है, तो रीडिंग का टॉपिक ये है। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, और आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि जो लोग मुझसे कुंडली रीडिंग लेना चाहते हैं, कुंडली रीडिंग यानी कि कुंडली रीडिंग लेने के क्या बेनिफिट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। कुंडली रीडिंग के बेनिफिट्स यही हैं कि आपको एक तो पूरी लाइफ की पीडीएफ मिलेगी, आपके जीवन में क्या कब किस समय क्या होने वाला है, पूरी लाइफ का जो है उसमें प्रिडिक्शन रहेगा। उसके बाद आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, आप जो भी क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हैं वो आप पूछ सकते हैं। आपकी फाइनेंस, आपका करियर, आपकी जॉब, आपकी फैमिली, मैरिड लाइफ, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं। आपके काम में आपको सक्सेस क्यों नहीं मिल रही है, आपका बिजनेस ग्रो क्यों नहीं कर रहा है, कब आपका अच्छा समय आएगा, क्या प्रॉब्लम है, सारी चीज़ें जो है आपको मैं बताऊंगी। ठीक है, तो अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग, कुंडली रीडिंग लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोग दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें कुंडली रीडिंग में एक्यूरेट 100% एक्यूरेसी रहती है। ठीक है, तो अगर आप पूरी तरीके से जो है लेना चाहते हैं कुंडली रीडिंग, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पे कांटेक्ट करना है आपको। ठीक है, बाकी कोई मेरे नाम से आपको कांटेक्ट करता है तो वो मैं किसी को कांटेक्ट नहीं करती हूँ खुद से। आप प्लीज़ अपना नंबर या फिर आप कमेंट बॉक्स में अगर आपको दिखता है पुराने जो है वीडियोस में, तो उस पर बिल्कुल भी आपको रिएक्ट नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे रीडिंग को स्टार्ट। सबसे पहले हम क्लींजिंग करेंगे। ओके, क्लींज करने के लिए कुछ उपाय है ना, उपाय तो करने पड़ते हैं मेरी जान। और कुंडली रीडिंग लेने में आपको एक फ़ायदा ये होता है कि आपको रेमेडी भी दी जाती है कि आपको क्या करना चाहिए, और आपको हर तरीके से गाइड करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, क्योंकि आपकी लाइफ का सवाल है, आपकी लाइफ में कभी कोई गड़बड़ ना हो, इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है। ओके, ठीक है, सो चलिए हम क्लींस कर लेते हैं सारी चीज़ों को। आपकी एनर्जी ईश्वर सही करे। चलिए अब हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। हमारा एक्टिव हो चुका है हर चीज़, तो चलिए देखते हैं। जो भी यहाँ एनर्जी आएगी फ्लो में आएगी। आपके पार्टनर अकेले हो चुके हैं एकदम से। ठीक है, ये अपनी लाइफ में अकेले हो चुके हैं। जिस भी वजह से ये पर्सन गए थे, जिस चीज़ का इनको बहुत ज़्यादा घमंड था, है ना, वो घमंड अब मुझे टूटता हुआ सा दिखाई दे रहा है। ठीक, ये जो पर्सन है इनका बहुत ज़्यादा एटीट्यूड आपने देख लिया होगा, बहुत एटीट्यूड, बहुत कुछ दिखाते होंगे ये पर्सन, बहुत कुछ आपको एहसास दिलाते होंगे कि यार मैं तुमसे बेटर हूँ या ये हूँ वो हूँ। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर को पूरी तरीके से समझ में आ चुका है कि नहीं, वो मेरे से बेटर है। ठीक है, आप बहुत अच्छे पर्सन हो। जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ। आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार। आप किसी को रोता हुआ नहीं देख सकते। आपके अंदर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, इमोशनल भी बहुत ज़्यादा हो और प्रैक्टिकल भी हो।
ठीक है। इमोशनल जहाँ पे ऐसी जगह होती है ना जहाँ पे आपका माइंड थोड़ा सा वो डाउन हो जाता है, आप अपने पार्टनर को समझते थे, ठीक है, और समझते चले आ रहे हो। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, आपके शरीर पे कोई निशान हो सकता है, ठीक है, वो मुझे दिख रहा है, जैसे कि कटे फटे का या फिर कभी एक्सीडेंट हुआ था, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है, वाइब्स आ रही हैं। किसी ने व्हाइट कलर की शर्ट पहनी है और ब्लैक कलर भी दिख रहा है, व्हाइट एंड ब्लैक। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, देखिए पहले क्या होता था ना कि ये सिर्फ अपनी सुनाते थे, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा ये अपनी सुनाते थे, जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, मतलब आपको बोलने का मौका कम देते थे जब भी जो है आप दोनों के बीच में बातें भी होती थी तो ये पर्सन आपको बोलने का कम मौका देते थे और फिर कहते थे यार तुम बोलते ही नहीं हो, बोलती ही नहीं हो, है ना। तो ये यहाँ पे दिख रहा है कि एक वो जो प्यार भरा था ना कि हाँ बोलना और तो ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपके पार्टनर के दिल में देखो ऐसा नहीं है कि इस पर्सन के दिल में आपके जितना प्यार नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इस पर्सन के अंदर घमंड बहुत है अपने आप में, अपने घर परिवार का या अपने स्टेटस का। लेकिन इनका स्टेटस उतना अच्छा नहीं है जितना कि आपका स्टेटस है। सिर्फ पैसे रहने से क्या होता है, अंदर वो भी तो होना चाहिए ना। तो इनके अंदर थोड़ा सा वो मुझे कमी दिखाई दे रही है, आपके अंदर वो इमोशनल अटैचमेंट ज़्यादा दिखाई दे रही है। आपके दोस्त बहुत जल्दी लोग बन जाते होंगे, है ना। यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके दोस्त बहुत जल्दी बनते हैं और दोस्ती में मुझे लगता है कि आप जान भी देने की बातें करते हो, है ना। आपने दोस्ती की है दोस्ती निभाई भी है, बट आपने जिसके साथ दोस्ती निभाई है उसने आपके साथ दगाबाजी की है। यानी कि हो सकता है कि आपने किसी ऐसे पर्सन से अपने सीक्रेट्स बताए हैं जिस पर्सन ने आपका सीक्रेट ना रख करके सरेआम सबके सामने या फिर आपके पार्टनर के सामने खोल के रख दिया। वो मुझे दिखाई दे रहा है कि सीक्रेट नहीं रहा है। यहाँ पे आपकी लाइफ में कुछ ऐसी बातें हुई हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि सबको नहीं पता होनी चाहिए। एक अपना प्राइवेट होता है कुछ भी, है ना। तो वो प्राइवेट सी एनर्जी दिखाई दे रही है कि वो प्राइवेट सी एनर्जी थी, बट यहाँ पे दिख रहा है कि सब खत्म। आपके पार्टनर की तरफ से मुझे एक ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर खुश काफ़ी ज़्यादा रहते हैं जब भी आपके साथ आते हैं। जब भी यहाँ पे देख लो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनके इमोशंस जो है ना यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि फ्लो करते हैं उस समय, ठीक है। यानी कि ये जो होता है ना कि आपको कभी बोलने नहीं देते हैं या उतना ज़्यादा बोलने नहीं देते हैं, तो उस समय आपको टाइम ज़रूर मिलता होगा कि आप बोलो, है ना। आप बातें करो, आप अपने पार्टनर से कहो कि आपको ये प्रॉब्लम है। आपके पार्टनर ने आपको ये एक मौका दिया ज़रूर था, या जब भी आपसे मिलते थे तो आपसे पूछते भी थे कि हाँ क्या हुआ है, कुछ बोलना है तुम्हें, बोल सकती हो या बोल सकते हो, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो है ना दिखाई दे रही हैं, ठीक। आपके पार्टनर कभी कभी आपको देख करके ये भी सोच रहे हैं कि यार इसके अंदर स्ट्रेंथ है, इसके अंदर पावर है, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये ऐसा भी कर सकती है या वैसा भी कर सकती है। इसके अंदर इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ आ गई यार, मेरे से दूर जा करके ये इतना ज़्यादा आखिर कैसे अपने आप को संभाल सकती है। अपने आप को संभालना मैं नहीं संभाल पा रहा हूँ, या अपने आप को कैसे संभाल पा रही है, कहीं कोई इसकी हेल्प तो नहीं कर रहा है। ओके, ये जो पर्सन है ना आपके ये चाहते हैं कि आप छोटी से छोटी बात भी इनको बताओ,
ठीक है, छोटी से छोटी बात भी इनको बताओ जो कि आपकी लाइफ में चल रही है, जो कि आपको परेशान कर रही है। ये नहीं चाहते हैं कि आप घुट घुट करके इनके साथ रहो, या इनके साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर ना करो, या इनके साथ जो है अपना जो बर्ताव है उसको ये करो, है ना। तो ये पर्सन ऐसा नहीं चाहते हैं। ये पर्सन के अंदर फीलिंग्स और इस पर्सन के अंदर इमोशंस हैं, दिल से है, दिल से ये पर्सन के दिल में आपके लिए चाहत है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ। आपके पार्टनर जो हैं, आपके सॉरी आपके जो पार्टनर है ना, ये बड़े इस टाइप के इंसान हैं जहाँ पे होता है ना कि आपके अंदर की बात निकलवा लेना, है ना, लेकिन अपने अंदर की बात क्या है वो बताना नहीं ज़रूरी समझना, क्योंकि इनको लगता है कि यार मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, है ना, मैं सब कुछ सॉल्व कर सकता हूँ, मैं 30 मार खान हूँ। तो ये जो पर्सन है, इनकी एनर्जी ऐसे मुझे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर जब आपसे मिलते हैं, मुझे जहाँ तक लग रहा है, यहाँ पे जो चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे, कि कभी कभी वो आपका मोबाइल लेकर के आपका कॉल डिटेल चेक करते हैं, व्हाट्सअप वगैरह भी चेक करते होंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है जैसे कि शकी मिजाज के इंसान से आप डील कर रहे हो। आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में मुझे यहाँ पे कुछ डाउट वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, जैसे कि आप जैसे कि बदल गए हो, है ना, तो बदल गए हो अपने आप को, अपने मतलब एक होता है ना कि आपने अपने आप को बहुत संभाला है, अपने आप को वीक पड़ने नहीं दिया है, आपने कहीं हद तक, बहुत हद तक संभाला है अपने आप को। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जो कि आपके पार्टनर को परेशान कर रही हैं। तो ये पर्सन ये सोच रहे हैं कि आखिर इसके पास ऐसा कौन सा व्यक्ति है, कौन सा इंसान है जो कि इसको संभाल रहा है, ठीक है। ये पर्सन मैसेज करने की कोशिश कर रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप इनसे जो है उतना ज़्यादा कहीं ना कहीं बात नहीं कर रहे हो, आप इग्नोर कर रहे हो इनको, क्योंकि आपको लगता है कि यार मैं इस इंसान के पीछे क्यों भागूं जब इसे मेरी कोई फीलिंग्स की कदर नहीं है ना। क्योंकि आप भी थक गए हो ना, आपने एफर्ट डाले हैं, आपने बहुत बार एफर्ट डाले हैं, बहुत स्ट्रगल किया है इस पर्सन के लिए, बहुत कुछ झेला है आपने, लेकिन इस पर्सन को धीरे 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 करके चीज़ें समझ में आनी चाहिए थी, लेकिन ये पर्सन को उस समय समझ में नहीं आ रही थी। ओके, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है आपके कार्ड्स के अनुसार से, कार्ड्स कह रही हूँ यहाँ के अनुसार से, एनर्जी के अनुसार से, कि आपके जो पार्टनर है ना, उल्टी सीधी बातें घुमा करके, मैनिपुलेट करके, कुछ होता है ना कि अपनी बातें मनवाना, है ना, अपनी बातें मनवाना, इस पर्सन की एनर्जी मुझे ये भी दिखाई दे रही है कि ये पर्सन जो है ना यहाँ पे इस एनर्जी पे भी वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि देखो, ये पर्सन है बड़ा जिद्दी किस्म का, है ना, जो चाहेगा वो करवा के रहेगा आपसे, चाहे आप दिल से करो, चाहे ऐसे करो, चाहे वैसे करो, लेकिन करवाएगा ज़रूर ये इंसान, क्योंकि ये ज़िद्दी है अंदर से, है ना। एक होता है ना इंसान की कंप्रोमाइज़ कर लेता है, ये पर्सन कंप्रोमाइज़ बहुत कम करना जानता है। जिनके साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन बहुत ही कम चीज़ों के साथ, बहुत ही कम लोगों के साथ कंप्रोमाइज़ इनका हो पाता है, नहीं हो पाता है, क्योंकि ये पर्सन अड़ियल हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अड़ियल, काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी किस्म के इंसान। आपके पार्टनर की अब थिंकिंग ये हो रही है जैसे कि थोड़ा सा मैं भी अब अपने तरफ से, है ना, दिखाता हूँ कि हाँ मैं भी बहुत ज़्यादा एक तुम्हारी याद में तड़प रहा हूँ, तुम्हारी याद में जीना नहीं चाहता, है ना। अब जो है ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि मुझे कुछ दिखाना पड़ेगा, तब जाके मेरे पास वो वापस आएगी या वापस आएगा, क्योंकि क्या है ना कि इमोशनली ब्लैकमेल करना इनको लगता है कि आसान है आपसे, क्योंकि ये पर्सन जानते हैं कि आप बहुत इमोशनल हो, ठीक है, इमोशनल बहुत ज़्यादा हो, और इमोशनल जैसे कि ये पर्सन ब्लैकमेल करेंगे आपको, तो आप फटाक से इनकी बातें जो कहेंगे ये पर्सन
वो आप मान लोगे, ठीक है। तो इनका दिमाग मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि इमोशनली थोड़ा सा अत्याचार करने वाले हैं ये पर्सन। और कभी कभी ये बहुत ज़्यादा मतलबी बन जाते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा मतलबी बन जाते हैं, और कभी कभी आपको इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि आप खुद नहीं समझ पाते हो कि यार इसका माइंड क्या है। कभी प्यार तो कभी तकरार, क्या है इसका माइंड। पल भर में प्यार करेंगे, पल भर में झगड़ा कर लेंगे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो कन्फ्यूज़न आपके माइंड में रहती है कि क्या ये इंसान सच में वही है या कोई और। क्योंकि आप जो है ना बदलाव देख रहे हो, आप देख रहे हो कि ये पर्सन कितना बदला है, कितना ज़्यादा इसके अंदर बदलाव आया है। और ये बदलाव जो है कहीं ना कहीं जो है आपको भी परेशान है ना करता है। जब ये पर्सन इस तरीके से चीज़ों को बदलता हुआ देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कुछ लोगों का, ठीक है। यस, आपके पार्टनर आपसे जुड़ना चाहते हैं, ये जुड़ना चाहते हैं। ये जुड़ करके एक होता ना कि एक को समझदारी नहीं है तो चलो दूसरा समझदार है ना। तो वो ये पर्सन करना चाहते हैं। ये पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है कि ये पर्सन करना चाहते हैं आपके साथ, मतलब अपनी समझदारी दिखाना चाहते हैं ये पर्सन, ठीक है। ये पर्सन का मुझे ये भी दिख रहा है जैसे कि जो रिश्ते हैं ना वो कहीं ना कहीं बहुत कम लेवल पे है ना आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा कम लेवल पे। ओके, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी हो रही है जिसे कहते हैं ना कि आपके पार्टनर लाइफ में खुशियों को गेन करना चाहते हैं, खुशियों को पाना चाहते हैं, ठीक है। अब आपके साथ ये कड़वाहट छोड़ करके लाइफ में मिठास भरना चाहते हैं। अब ये पर्सन को समझ में आ रहा है कि मिठास भरने का टाइम आ चुका है। अब ऐसे कड़वाहट या कड़वी एनर्जी में रहेंगे तो बहुत ज़्यादा कुछ हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस पर्सन को रियलाइज़ तो हुआ है, रियलाइज़ हो रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर को धीरे धीरे करके बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ होती हुई दिखाई दे रही हैं। ओके, सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। चलिए अब कुछ मैसेजेस की बात कर लेते हैं, यानी कि जो यहाँ पे मैसेजेस आए हैं वो हम बात करते हैं। आपके पर्सन को मैं देख पा रही हूँ ना कि आपके पार्टनर को कोई ना कोई ऐसा पर्सन ज़रूर है जो कि आगे आपके पर्सन एक स्टेप लेते हैं ना तो इनका कोई वो कदम जो बढ़ा हुआ कदम है, स्टेप लिया हुआ कदम है, वो पीछे कोई खींच देता है इनको मैनिपुलेट करके। ये पर्सन को पता होता है कि ये जो इंसान है ये मुझे मिलने नहीं देना चाहता या मुझे आगे नहीं बढ़ने देना चाहता। इनके दिल में फीलिंग्स मैं देख पा रही हूँ, इनके दिल में बहुत फीलिंग्स हैं और ये अपनी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं आपसे शेयर करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे ये बहुत गहरी डीप वाली फीलिंग्स हैं। बट ये पर्सन को शेयर नहीं, मतलब नहीं कर पाते हैं ये पर्सन। ये मुझे क्लियरली दिख रहा है, ये पर्सन नहीं कर पाते हैं। कई बार आप मिलते होंगे तो इनकी आंखों में देखना, ये आंखों से कुछ कहना चाहते होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, इनका कुछ चलता नहीं होगा। आंखों से ये पर्सन कह नहीं पाते होंगे, आप समझ नहीं पाते होंगे कि क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे, ठीक है। ये जो पर्सन है ना आपके, काफ़ी ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे इनको कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि मैं कहीं
कहीं ऐसी जगह या कहीं ऐसे रिलेशनशिप में फंस तो नहीं रहा जहाँ से मुझे निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। ठीक है, तो ये भी इनको माइंड में आ रहा है, क्योंकि इनके माइंड में डाला गया है ना, इनके माइंड में तो डाला गया है। और इनके माइंड में जो चीज़ें डाली गई हैं, ना, ये पर्सन वो चीज़ें भुला नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनके माइंड में वो सारी चीज़ें जो है ना, मैं देख पा रही हूँ कि ये बार बार आती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है, आपके जो पार्टनर है ये एरीज साइन के हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, और पाइसिस की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। ठीक है, मुझे यहाँ की एनर्जी के अनुसार से यही दिख रहा है, पाइसिस की एनर्जी। ठीक है, सो ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है आपके जो भी है कैंडल वैक्स की रीडिंग के अनुसार से। तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को खत्म, मिलेंगे हम अगली रीडिंग में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।